हाय दोस्तों, ये ऑलिव बोर्ड में एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का लाइव मॉक आया है। तो चलिए हम उसकी इंग्लिश सॉल्व करेंगे। यहाँ मैं आपको हर एक क्वेश्चन ट्राई करूंगी कि मैं आपको पूरा रीजन बताऊं कि इसका आंसर ये क्यों हो रहा है। अगर आप विद रीजन के साथ करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी रहेगी और आपके गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे दिया हुआ है क्लोज टेस्ट। स्टार्ट करते हैं पढ़ना। लाइफ एक्सटेंशन एंडिवर्स आर ऑलरेडी हियर, सेवरल कंपनीज नाउ ऑफर cryogenic freezing to people who wish to have their dead bodies cooled with liquid nitrogen and stored for centuries, with the hope that new medical technologies will by then be available to test them। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो लाइफ को बढ़ाने की जो चीज फ्यूचर में होनी चाहिए थी वो अभी से होना चालू हो गई है। इसका मतलब ये है कि मान लो जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो आप उसको वापस जिंदा कर सकते हो, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी पे काम चल रहा है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो क्या कर रही हैं, ट्राई कर रही हैं लिक्विड नाइट्रोजन का यूज करके जो किसी की डेड बॉडी है उसको आगे 100 साल तक रखेगी। और क्या करेंगे इन लोग, जब मतलब कि मान लो जैसे कि कल को कोई टेक्नोलॉजी आ गई तो फिर उनको वापस जिंदा करेंगे। तो यहाँ पे बोला है, देखो लास्ट में विल बाय देन बी अवेलेबल गैस टू देम। तो यहाँ पे इस जो पैराग्राफ दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आएगा कि उनको वापस से जिंदा करना। अब हम ऑप्शंस देखते हैं। तो रिलाइव तो नहीं हो सकता, सीवर भी नहीं, तो रीएमिनेट। रीएमिनेट मतलब होता है फिर से जिंदा करना। तो यहाँ पे हो जाएगा रीएमिनेट। अगला पढ़ते हैं। अ ब्रिटिश टीनेजर हु सूट फॉर द राइट टू बी साइरोजेनिकली फ्रोजन आफ्टर her डेथ फ्रॉम कैंसर इन अक्टूबर नाउ फ्लोक्स इन फ्रॉस्टली स्लम्बर इन अ फैसिलिटी। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि एक टीनेजर थी जिनकी डेथ हो गई थी कैंसर से अक्टूबर में। तो उन्होंने ये बोला था कि जब मेरी डेथ हो जाएगी कैंसर से तो आप लोग क्या करना, मेरी बॉडी को रखे रहना, उसको मतलब जलाना मत, ऐसा बोला था उसने। और जब वही टेक्नोलॉजी आएगी आगे जिंदा करने वाली तब मुझे वापस जिंदा कर देना। मीनवाइल साइंटिस्ट इन कैलिफोर्निया आर एक्सपेक्टेड टू ड्रेस अ क्लिनिकल ट्रायल इन विच पार्टिसिपेंट्स विल हैव देयर ब्लड क्लीन्ड ऑफ एज रिलेटेड प्रोटीन्स। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो कैलिफोर्निया के साइंटिस्ट है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जल्दी ही ऐसा कुछ लाने वाले हैं। तो वो लाने वाले हैं तो यहाँ पे आपका आ सकता है, स्पेल तो नहीं आएगा, क्रंच भी नहीं आएगा, रेड भी नहीं आएगा, स्पेसी फाइव भी नहीं आएगा। यहाँ पे आएगा लॉन्च। वो क्या करने वाले हैं, एक्सपेक्टेड टू लॉन्च करने वाले हैं एक क्लिनिकल ट्रायल। आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है अ ड्रग कॉल्ड, एक ड्रग है जिसका नाम दिया हुआ है रेपेंसिन, विच गैस द लाइफ ऑफ अ माइस बाय अ क्वार्टर। यहाँ पे बोला जा रहा है ऐसे ही ड्रग्स का यूज किस पे किया गया, चूहे पे किया गया, चूहे की लाइफ बढ़ाने के लिए। तो उसने बढ़ाया। अब बढ़ाने को क्या बोलते हैं आप सबको पता है, एक्सटेंडेड। तो यहाँ पे एक्सटेंडेड आ जाएगा। अब अगला देखते हैं। अगला है हमारा डी, द बिलियनर्स विल गेट देयर वे एंड डेट विल बिकम गैस। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो ये आएगा ये काफी एक्सपेंसिव होगा। तो जो बिलियनर्स है, जो रिच है, वो तो मतलब क्या कर सकते हैं, वो बच सकते हैं, मतलब उनकी चॉइस होगी कि वो मरना चाहते हैं कि जिंदा रहना चाहते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शनल। उनके लिए क्या होगा, ऑप्शनल होगा। यहाँ पे देखो, द बिलियनर विल गेट देयर वे एंड डेट विल बिकम ऑप्शनल, उनके लिए ऑप्शनल बन जाएगा। अगर वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो वो जिंदा रह सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। If we really are on the doorstep of radical longevity, it's worth considering how it will change human society. With no decline, will we still be motivated to finish things? यहाँ पे जो ऑथर है वो ये बोल रहे हैं कि अगर हमारी लाइफ इतनी लंबी हो जाएगी, हम कभी मरेंगे नहीं, तो क्या हम अपने काम को समय पे करेंगे? और विल वी गैस अवे अवर एंगलेस स्ट्रेस, और यहाँ पे वाइल आ जाएगा, और हम वाइल अवे जो हमारा गेस है एंगलेस गेस उस पे हम अपना जैसे अभी हम करते हैं कि हमें ये जल्दी टारगेट इस पे करना है उस पे करना है, तो क्या तब भी हम कर पाएंगे? तो यहाँ पे वाइल आ जाएगा क्योंकि स्ट्राइड आ नहीं सकता। डॉल मतलब होता है सुबह, है ना, ये भी नहीं आ सकता। प्रिक मतलब होता है कोई चीज फोड़ना, ये भी नहीं आ सकता। रीगेन मतलब होता है किसी चीज को वापस से वापस पाना, वापस रीगेन करना, है ना, वापस जो अपन का जा चुका है उसको फिर से लेना। तो ये भी नहीं आ सकता। तो यहाँ पे क्या आएगा, वाइल अवे आएगा। और विल वी वाइल अवे अवर एंगलेस ट्रेस, ठीक है। अब उसके बाद हमारा है पीजे, पैराजम्बल है, तो जल्दी से हम इसको देख लेते हैं। गेट इज इफ द राइट आई इज डिम्ड, ऑब्जेक्ट्स मूविंग टू द राइट विल सीम क्लोजर देन ऑब्जेक्ट्स मूविंग टू द लेफ्ट। ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। सबसे पहले हम फर्स्ट सेंटेंस देखेंगे। इन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट जो जॉन्स बर्च एंड हिज कलीग्स फाउंड दैट मोनोविजन कंडीशन प्रोड्यूस अ रिवर्स पल्फिश इफेक्ट वेयर द ब्रेन प्रोसेस, ये भी नहीं। नेम आफ्टर द जर्मन साइक्रिस्ट पल्फिश वन आई रिसीव्स अ डिमर इमेज देन द अदर आई। जो जो सी वाला स्टेटमेंट है इसमें ये बोला जा रहा है कि जो जर्मन साइकिस्ट है जिनका नाम है
पल्फ रिज, इनके नाम पे ही एक इफेक्ट बना जिसका नाम है पल्फ रिज इफेक्ट। इसमें ये बोला जाता है कि वन आई रिसीव्स अ डिमर इमेज देन द अदर आई। इसमें ये बोला जाता है कि जब हमारी एक आंख में ज्यादा तेज रोशनी होती है और एक आंख में हल्की सी कम होती है, उसके बारे में बोला गया है। तो जो सी है इसमें हमने ये एक्सप्लेन किया गया है कि यहाँ पे किस पे बात हो रही, तो जो हमारा सी स्टेटमेंट है वो पहला हो जाएगा। अब आप आगे देख सकते हैं डी में इसी को आगे एक्सप्लेन किया गया है, यहाँ पे बिकॉज भी लिखा गया है क्योंकि जो ड्रीम इमेजेस होती है वो प्रोड्यूस करती है थोड़ा लेग से न्यूरल सिग्नल्स को। द ब्रेन विजुअल सिस्टम एंड्स अप विद अ सेवरल मिलीसेकंड गैप बिटवीन द इंफॉर्मेशन अराइविंग फ्रॉम वन आई वर्सेस द अदर। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो इमेज जो हाँ जब हमें थोड़ी ड्रीम इमेजेस दिखती है जो कि थोड़ी डार्क होती है, जो हमारी आईज को क्लियर नहीं दिखती, तो वो क्या करती है, वो ब्रेन तक जो सिग्नल होता है वो थोड़ा लेग से पहुंचाती है। तो हमारा अगला स्टेटमेंट डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिस स्पीडिंग अप टेक्स प्लेस बिकॉज ब्लरिंग एलिमेंट्स, यहाँ पे ब्लरिंग का दिया तो ब्लरिंग का कुछ अलग ही है क्योंकि अभी हमें जो कंटिन्यूटी चाहिए वो डिम पे चाहिए। आगे देखते हैं, एज अ रिजल्ट ऑब्जेक्ट्स मूविंग टुवर्ड्स अ डिम और गिलेट आई सीम क्लोजर टू द व्यूअर देन इन रियलिटी। अब यहाँ पे आगे आ जाएगा कि जो हमें डिम इमेजेस दिखती है जो ब्रेन तक सिग्नल लेग से पहुंचाती है, तो उसका एफ वाले को देखो तो वहां पे बताया कि उसका रिजल्ट क्या होता है। उसका रिजल्ट ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट्स मूविंग टुवर्ड्स अ डिम्ड और गिलेट आई सीम क्लोजर टू द व्यूअर देन इन रियलिटी। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि हमारी जो आंख पे हमें डिम दिखता है, मतलब थोड़ा सा डार्क टाइप का दिखता है ना, तो हमें क्या लगता है, वो हमें पास दिखाई देता है। मतलब कि आइस को क्या लगता है कि जो आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, वो आइस को ऐसा लगता है कि वो पास है, जबकि रियलिटी में वो दूर होता है। ये बोल रहे हो, तो यहाँ पे हमारा अगला स्टेटमेंट एफ हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं और कौन से में ड्रीम वाले की बात, हाँ ए में देखो, ए में फिर से ड्रीम वाली की बात की गई है। डेट इज इफ द राइट आई इज ड्रीम्ड ऑब्जेक्ट्स, देखो यहाँ पे क्या बोला कि जो आंख में आपको ड्रीम दिखता है ना, वो आपका क्या रहता है, दूर रहता है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि वो आपके पास है। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल देके बताया है फर्स्ट वाले में, डेट इज इफ द राइट आई इज ड्रीम्ड, अगर आपकी राइट आई ड्रीम है, अगर आपके राइट आई में कम रोशनी है, ऑब्जेक्ट्स मूविंग टू द राइट, तो जो ऑब्जेक्ट राइट में मूव होगा वो आपको पास लगेगा लेफ्ट से। दोनों इक्वली है, लेकिन जो राइट वाला है वो आपको पास लगेगा, ऐसा आपको ए में बताया है। तो आपका अगला स्टेटमेंट ए हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अभी हमने दो सेंटेंस पढ़ा था जिसमें ब्लड की बात की गई है, तो अब हम लोग इसको भी देख लेंगे। अब ब्लड की बात देखो किसमें की गई है, एक तो आपके बी में की गई है ब्लड की बात और एक ई में की गई है। तो अगले अब ये दोनों सेंटेंस आएंगे, लेकिन कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा वो हम पढ़ के देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि जो जॉन्स बर्च है और जो उनके कलीग्स हैं, उन्होंने क्या क्या फाइंड किया था कि जो ब्लर इमेजेस होती है उसमें क्या होता है कि ऐसा होता है ब्लर इमेजेस में कि इसमें आपको क्लियर नहीं दिखता है ना, आप जो उसमें इंफॉर्मेशन रहती है आप उसको पढ़ नहीं पाते। तो इसके कारण क्या होता है, जो इमेज आपको ब्लर दिखती है वो आपके ब्रेन पे जल्दी पहुंच जाती है, क्योंकि आप उसको पढ़ ही नहीं पा रहे, प्रोसेस नहीं कर पा रहे, तो वो आपके ब्रेन पे जल्दी पहुंच जाती है। मतलब कि ड्रीम का उल्टा होता है। ड्रीम में क्या होता है, जो आंख में आपको ड्रीम दिखता है वो आपको पास दिखता है, लेकिन ब्लर में क्या होता है, जो आपको नहीं दिखता वो आपके ब्रेन तक जल्दी सिग्नल पहुंचाता है। अगला देखो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले यहाँ पे बी आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे आपको ब्लड के बारे में बताया गया है। अगला स्टेटमेंट ये ई, इसके कारण देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये स्पीडिंग अप कर देता है क्या, जो ब्लरिंग एलिमिनेट्स अ डिटेल विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम एन इमेज देयर बाय रिड्यूसिंग प्रोसेसिंग टाइम। तो यहाँ पे जो कि ब्लर इमेज होती है वो आपके टाइम को क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है, क्योंकि आपको क्लियर दिखता नहीं है, आपने इमेज को देखा, आपने कुछ उसकी इन्फॉर्मेशन पढ़ी नहीं, फटाक से आपने देखा और सीधा वो आपके ब्रेन तक पहुंच जाता है। तो आपका लास्ट स्टेटमेंट होगा ई। तो ये हमने सी डी एफ ए बी ई बनाया है, इसको हम मार्क कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करूं, क्योंकि अभी यहाँ पे हमारा टाइमर ऑन है तो ज्यादा डिटेल में नहीं हो पाएगा, तो ये हम लोग बाद में कर सकते हैं इस टाइम, जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा उसके बाद में। यहाँ पे फोर्थ वाला पूछा है, फोर्थ वाला ए हो जाएगा, सिक्स्थ वाला ई हो जाएगा, सेकंड वाला डी हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या बोला है, कम्स इमीडिएटली आफ्टर सेकंड, यहाँ पे एफ हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कम इमीडिएटली आफ्टर द फोर्थ, इमीडिएटली आफ्टर द फोर्थ यहाँ पे बी हो जाएगा। अब इसको हम जल्दी कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला, एज द स्टॉर्म गैस आउटसाइड, तो जो स्टॉर्म है वो रेस्ट होगा, जो स्टॉर्म है आपका वो क्या होगा, रेस्ट होगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा यहाँ पे ये हो जाएगा अमिस्ट, यहाँ पे हो जाएगा सिग्नल, क्योंकि अमीश द क्योस होता है आपको पता होगा। इसके अलावा यहाँ पे अगले वाले में हो जाएगा, ही वॉज डाउन ऑन द ग्रास टिल द टोटली रैन ओवर हिम, टोटली तो नहीं होगा, यहाँ पे होगा वाइल ही वॉज बिगल्स, यहाँ पे बिगल्स होगा, टिल द बिगल्स रैन ओवर हिम, और यहाँ पे हो जाएगा ही वॉज टोटली इल, ये सही सेट बैठ रहा है, यहाँ पे हो जाएगा बी और ई। थाउजेंड्स ऑफ गैस विल कीप मूविंग,
और यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, हेल्थ। हेल्थ के साथ बताओ चांसेस हो सकते हैं, हेल्थ चांसेस, हेल्थ ब्रेक हो सकता है क्या, हेल्थ व्यू हो सकता है क्या, हेल्थ लाइफ क्या हो सकता है, हेल्थ सर्विसेज। तो थाउजेंड ऑफ माइग्रेंट्स क्या करते हैं, मूविंग करते हैं, ये हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अराउंड द वर्ल्ड, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है उनका स्पाईवेयर। स्पाईवेयर आप सबको पता है क्या होता है, जिसमें आप क्या करते हो, किसी के ऊपर साइबर क्राइम करते हो, है ना। तो साइबर क्राइम में क्या होगा, प्रोटेक्ट तो हो नहीं सकता, सेफ भी नहीं हो सकता, क्विक भी नहीं हो सकता, क्वाइट भी नहीं हो सकता। तो साइबर साइबर क्राइम आपको क्या करता है, टारगेट करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टारगेटेड हो जाएगा। और यहाँ पे सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी सही है। यहाँ पे देखो, ब्रीन्स गैस स्टेटमेंट पॉइंटेड आउट शी शुड नॉट बी मेक टू सेल्फ कॉन्शियस अबाउट हाउ सी लुक्स सिक्स कॉम्पिटिंग। यहाँ पे हो जाएगा, जो ब्रीन का कौन सा स्टेटमेंट है, एब्सर्ट तो नहीं होगा, ये उल्टा हो जाएगा, ऑनली भी नहीं होगा, इनअप्रोप्रिएट भी नहीं होगा, रेडिकल मतलब होता है पूरा नहीं। तो यहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट है काफी, यहाँ पे ब्रिलियंट होगा। और ब्रिलियंट के साथ यहाँ पे वाइल आ जाएगा, वाइल सी इज कॉम्पिटिंग। I was out there yesterday when I guessed back from riding and noticed the burn was almost as, यहाँ पे हो जाएगा when I came back। came back होता है saw back, notice back, ये सब went back, ये सब कुछ नहीं होता, ये होगा। और यहाँ पे empty आ सकता है as के साथ, क्योंकि empty आपका एडजेक्टिव है। या तो empty आएगा या तो big आएगा, इसमें से कोई और नहीं आ सकता। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। प्लांट, प्लांट का प्लांट के दो मीनिंग होते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। एक तो प्लांट का मीनिंग ये होता है पेड़ लगाना, और एक प्लांट का मतलब होता है छुपाना। तो फर्स्ट वाले में क्या बोला है, फर्स्ट वाले में बोला है द फाउंडेशन डिसाइडेड टू प्लान द रिसर्च टीम। नहीं, फर्स्ट वाला तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिसाइडेड टू प्लांट, प्लांट नहीं होता, प्रोवाइड होता है। आप फंडिंग क्या करते हो, प्रोवाइड करते हो, तो फर्स्ट में यहाँ पे प्लांट की जगह प्रोवाइड होगा। सेकंड में बोला है समवन हैड प्लांटेड या मर्डर। प्लांटेड, हाँ मर्डर हो सकता है, क्योंकि प्लांटेड मतलब कुछ छुपा के कुछ प्लान करना, उसको प्लांटेड बोलते हैं। और यहाँ पे सिंपल सा जो हमारे प्लांट का होता है यूज, ग्रीन प्लांट, वो यूज करते हो। सेकंड और थर्ड सही है। अगला यहाँ पे यूज हो रहा है चीट। चीट का मीनिंग आपको पता ही है ना, एक तो चीट होता है धोखा देना, और एक चीट धोखेबाज आदमी को भी बोलते हैं। तो विनर हैज बीन डिस्क्वालीफाइड, फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है। हाउस ने चीट किया, ये गलत है बिल्कुल, यहाँ पे चीट नहीं होगा। यहाँ पे ऑक्यूपाई हो सकता है कि जो हाउस है उसने ऑक्यूपाई किया है क्या, कमांडिंग पोजीशन को टॉप ऑफ द वैली, यहाँ पे ऑक्यूपाई होगा। और जो थर्ड वाला है आदमी जो है वो क्या है, फ्रॉस्टर और चीट है, तो हाँ थर्ड वाला सही है। तो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड हो जाएगा। अगला यहाँ पे 40 ईयर पीरियड, जो 40 ईयर पीरियड है वो यहाँ पे जो दिया हुआ है, इसका जो लिखने का वे है ये बिल्कुल ही सही है। इसके अलावा इसमें जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं सारे के सारे नहीं हो सकते, ये ऐसा ही होगा, क्योंकि देखो इसमें 40 ईयर पीरियड है लेकिन ए नहीं लगा हुआ है, तो बिना आर्टिकल के गलत हो जाएगा। जिसमें ए लगा हुआ है उसमें ईयर्स में एस लगा दे तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे 40 में एस लगा दिया गलत हो जाएगा, पीरियड्स में एस लगा दिया गलत हो जाएगा। तो अपन का जो है 40 ईयर पीरियड बिल्कुल सही है। अगला हो जाएगा अवेलेबल टू सब्जेक्ट। अब आपने अगर इसको पढ़ा होगा, अगर आप रीडिंग करते होंगे अच्छे से, तो आपको पता होगा एक फ्रेज होता है सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी। इसका मतलब होता है जो चीज आपके पास अवेलेबल है तभी तो आप उसको आगे कुछ कर पाओगे, उसका कुछ सोच पाओगे। तो यहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, ये सारे गलत हो जाएंगे। आगे यहाँ पे हैव नेवर, हैव के साथ कभी भी बिंग नहीं आता, हैव के साथ क्या आता है, बिन आता है। तो यहाँ पे हैव बिन हो जाएगा। और सब्जेक्ट देख लो कार्ड्स है, तो कार्ड्स से हैव ही होगा, अगर सिर्फ कार्ड होता तो हम लोग हैज में करते। आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बोला जा रहा है ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में, पूरी वर्ल्ड की बात हो रही है। और जब हम किसी चीज को पूरे वर्ल्ड में हर एक चीज से कंपेयर करते हैं तो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री आती है। तो यहाँ पे हो जाएगा रिमोटेस्ट ऑफ डेस्टिनेशंस। इसके बाद अब हम पहुंच चुके हैं 23 पे। यहाँ पे आपका हो जाएगा ए के साथ, तो यहाँ पे कोई भी सेट नहीं हो रहा है। बी के साथ में, बी के साथ में यहाँ पे डी वाला सेट हो रहा है ना। इंटरेस्ट टू एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा सी के साथ में रोल इन, हाँ सी के साथ में ई सेट हो रहा है, तो यहाँ पे बी टी और सी ई हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा आर सी है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिप्लेस द ब्लैंक गिवन इन द, अच्छा ब्लैंक दिया हुआ है यहाँ पे। एक बार, सम राइटर्स लाइक टू ड्रेस एंड बिलीव दे एक्सपीरियंस द मोर वर्बल इन्फ्लुएंस इन द इवनिंग, others are adolescents who seem to great verbal abilities in the morning on both ends from the chronotype spectrum। अच्छा यहाँ पे ये नाइट आउल जो लोग रात में पढ़ाई करते हैं और जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं उनके बारे में बात हो रही है। तो इस हिसाब से ना यहाँ पे ये वाला होगा बर्न द मिडनाइट ऑयल, क्योंकि रात में जो जग के पढ़ना मेहनत करना या उसको यही बोलते हैं बर्न द मिडनाइट ऑयल। उसके अलावा व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड एनेक्डोटल, एनेक्डोटल का मतलब क्या होता है, इसका मीन्स वो होता है जो चीज ट्रू या रिलायबल ना हो। अगला है आपका हैबिचुअल, हैबिचुअल का उल्टा बताना, तो हैबिचुअल का उल्टा अनयूजुअल हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग कैन हैव अ बेटर वर्बल इंटेलिजेंस एज पर द गिवन पैसेज। तो ठीक है, एक बार जल्दी जल्दी से पैसेज को रीड कर लेते हैं, है ना। यहाँ पे ये जो पैसेज है इसको रीड करने से यही समझ में आ रहा है, ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं, एकदम डीप रीडिंग नहीं कर सकते तो सिर्फ स्किमिंग कर सकते हैं। आप लोग भी एक बार स्किमिंग कर सकते हैं साथ में।
यहाँ पे इसमें ना यही बोला जा रहा है कि कुछ लोग जल्दी उठते हैं और कुछ लोग सुबह जल्दी उठ के अपना काम करते हैं और कुछ लोग नाइट में करते हैं। तो ज़्यादा अच्छी एफिशिएंसी किसकी होती है? और साथ में यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जैसे जो लोग यंग होते हैं उनकी एफिशिएंसी रात में ज़्यादा अच्छी होती है काम करने की, और जो लोग ओल्ड हो जाते हैं उनकी एफिशिएंसी सुबह जल्दी उठ के काम करने की अच्छी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है? हाँ, यहाँ पे वही पूछा है। तो पीपल हु आर अर्ली राइजर्स उनकी भी अच्छी होती है, पीपल हु आर मोर एफिशिएंट एट नाइट उनकी भी अच्छी, दोनों की एफिशिएंसी अच्छी होती है। बस फर्क क्या होता है? अर्ली में ओल्ड वालों की और नाइट में यंग वालों की अच्छी होती है। व्हाट, हाँ, जो रात भर जगते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो आपको पता ही, नाइट आउल्स बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसाइड्स वेदर अ पर्सन वुड पोसेस एक्सट्रीम वर्बल स्किल्स? तो यहाँ पे एक जगह पे अभी लिखा हुआ था कि वर्बल स्किल्स आपको कब पता चलती है आपकी अच्छी? जब आप एकदम शांत जगह पे, अगर आप देखो क्या होता है, रात के टाइम पर भी सब सो गए रहते हैं, आप एकदम शांत मन से काम करते हो। अगर आप सुबह जल्दी उठते हो तब भी सब सोए रहते हो, तब भी आप शांत मन से काम काम करते हो। तो उस समय पे आपकी इंटेलिजेंस का पता चलता है। तो यहाँ पे हो जाएगा टू वर्क इन अ क्वाइट एनवायरनमेंट। Why do certain people choose to work either during the early morning or late at night as given the passage? Because there are fewer distractions. हाँ, यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया क्योंकि मॉर्निंग या लेट नाइट हम काम क्यों करते हैं? क्योंकि उस समय पे बहुत ही कम डिस्ट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ओनली वन, क्योंकि खाने वाला कुछ है नहीं और स्लीप वाला ऐसा कुछ दिया नहीं, तो ओनली वन हो जाएगा। यहाँ पे बोला है कौन सा सही नहीं है? देखो, यंगर पीपल वाला दिया था कि यंगर पीपल में ये सही है, ओल्डर पीपल का जल्दी दिया ये भी सही है। जो हमारे, तो यहाँ पे ना देखो, नन का तो ऑप्शन है नहीं। ये मैंने पढ़ा नहीं, मुझे थर्ड वाला मिला नहीं है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड हमें मिल चुका है और यहाँ पे थर्ड का कोई ऑप्शन है नहीं, तो इसका मतलब ओनली थर्ड ही हो जाएगा। ठीक है, अब ये सब कैसे पता चला? ये सब यहाँ पे दिया हुआ था कि यहाँ पे ना, ये सब पता करने के लिए ना मॉर्निंग और वो किया गया। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है MEQ स्कोर्स, है ना, MEQ। तो यहाँ पे MEQ का यहाँ पे फुल फॉर्म दिया हुआ है, मॉर्निंग एंड इवनिंग क्वेश्चनर, इससे पता चला। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे अपन का हो जाएगा कौन सा वाला? एडिशनल। जो एडिशनल है ये आपका रिटेंटेड है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी अनदर वन है, एडिशनल की जरूरत ही नहीं है। अनदर एडिशनल वन थोड़ी होता है, अनदर वन ही खुद में एक होता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे तो देखो, कंट्रीज रियलाई इधर पार्शियली और होली डिपेंड। जब रियलाई मतलब ही डिपेंड होता है, तो यहाँ पे डिपेंड की जरूरत ही नहीं, तो यहाँ पे डिपेंड आपका हट जाएगा। अगला अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो राइसन की स्पेलिंग, ठीक है, देखो यहाँ पे बास ऐसा कोई वर्ड होता है, बेस होता है, लो बेस, तो यहाँ पे बी गलत हो जाएगा। अब इसमें जल्दी से देख लो, देखो जॉर्ज और जैस्मिन दिया हुआ है, दो पर्सन के नेम है, तो यहाँ पे ईस नहीं हो सकता, आर होगा, तो यहाँ पे बी वाला हो जाएगा। अगला देखो, देखो द कॉन्फिडेंस दिया हुआ है, यहाँ पे देखो मेक, मेक जो है वो सिंगुलर, यहाँ पे सिंगुलर की नहीं, प्लूरल की वर्ब दे दी, यहाँ पे सिंगुलर मेक्स होगा, सी वाला गलत हो जाएगा। जो सेल्फ सूथिंग है, ये क्या है? एक पावरफुल एबिलिटी टू हैव वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो वन ऑफ द के साथ हमेशा क्या होता है? एस आता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल्स होगा, तो यहाँ पे ये सी हो जाएगा। You can anticipate dozens of scenarios yet still be surprised by a problem you were not foreseen। यहाँ पे जो डी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है, ये पैसिव सेंटेंस हो गया, यहाँ पे पैसिव की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ये होगा यू डिड नॉट फोरसीन, तो यहाँ पे डी वाला गलत हो जाएगा। अब जो ये वाला है हमारा, वी सक्सेसफुली कंप्लीटेड द सर्टिफिकेशन, ऑल आई कैन से इन जस्टिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ न्यू साइंटिफिक डिस्कवरीज टू, ऑल आई कैन से इन जस्टिफिकेशन ऑफ हर एक्शंस इज डेट। हाँ, बी और एफ यहाँ पे सही जा रहा है, डबल तो है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक बार देख लेते हैं कोई छूटा तो नहीं है। हाँ, यहाँ पे हमने सारे सॉल्व कर लिए हैं, एंड वीडियो के प्रेशर पे मैं उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई हूँ। अगर आप में से किसी को और अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड अभी IBPS PO मेंस हुआ था, तब मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं गई थी, मेरे मार्क्स भी कम आए थे, तो तब से मैंने डिसाइड किया है कि वैसे भी बिना इंग्लिश के एग्जाम तो मेरा क्लियर होगा नहीं। तो मैं अभी फुल टाइम सिर्फ इंग्लिश करती हूँ, इंग्लिश के ब्लॉग्स देखती हूँ, बुक्स रीड करती हूँ, पेपर सॉल्व करती हूँ, क्योंकि अभी टाइम है, बाद में मैं रीजनिंग और पॉइंट्स कर लूंगी। सो अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम सबमिट करके। ओके गाइस, तो हमने पूरा एक्यूरेसी के साथ किया है, हमारा इसमें से पूरा जितना भी हमने अटेम्प्ट किया है सब सही है। सो बस यही है, इंग्लिश के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ो, ब्लॉग्स देखो, एंड मॉक सॉल्व करो, इसको एक एकदम सिंपल बना लो, क्योंकि बिना इंग्लिश के वैसे भी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी एग्जाम क्लियर करने में। ओके बाय, फिर मिलते हैं।